अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के बैनर तले वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ संवाद सह धरना। दरभंगा टावर चौक पर हुए संवाद सह धरना में कई संगठनों व पार्टी का मिला समर्थन। दरभंगा वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ ऐतिहासिक दरभंगा टावर चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने आयोजित संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया द्वारा किया गया। इस जन संवाद कार्यक्रम का मंच संचालन रियाज खान कादरी ने किया। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के संयोजक सह पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने कहा, इस लड़ाई को हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून का फैसला मुसलमान के हक में नहीं सुनाते। 5 मई को माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जन संवाद को संबोधित करने वालों में भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष नियाज अहमद, नफीसुल हक रिंकू, रियाज खान कादरी, रुस्तम कुरैशी, मो उमर, आरवाई के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, आयसा नेता प्रिंस कर्ण, केशरी यादव, रानी सिंह, अभिषेक कुमार, देवेंद्र शाह, रंजन सिंह, मंजर अली, मिठू खेड़िया, पूर्व महापौर राजा अंसारी, अकरम सिद्दीकी, सिफगतुल्ला खान उर्फ डब्बू, शाहिद अतर, जमीर खान, राम नारायण झा, डॉक्टर जमाल हसन, सरफराज अनवर, प्रिंस परवेज, गंगा मंडल नगर अध्यक्ष राजद, अजय जालान, नजरे आलम, साबिर हुसैन लड्डू, पप्पू खान, मोहम्मद एहसान सिद्दीकी, फयाज अहमद, ललित कुमार सहनी, सचिन राम, प्रधान महासचिव महानगर राजद दरभंगा, वसीम अहमद, सिद्धांत गगनानी, बालक सहनी, देवेंद्र शाह, भोलू यादव, शोएब अहमद खान, जनसुराज, उप महापौर नाजिया हसन, फिरदौस जहां पार्षद, फिरोज आलम पार्षद, तनवीर आलम, रजाउल्लाह अंसारी, अशरफ अहमद, रियाजुद्दीन कुरैशी, सलमान सादिक, मो साजिद, मोहम्मद नौशाद, अमजद अब्बास मुखिया, मो साबिर, शत्रुघ्न प्रसाद, नारद यादव,
असमतुल्लाह तौहीद मो बाबर, हारून रशीद, राइन खालिद, रजा कादरी, मोहम्मद फरहान मो तहसीन सैयद, आफ्ताब अशरफ, साजिद कैसर मो असलम, निसार अहमद, वार्ड पार्षद सैयद खलीकुज़मा और पप्पू सरदार, पार्षद नसीम अख्तर, दुलारे शादाब अख्तर, जावेद अशरफास मोहम्मद व अन्य लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम शुरू पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुई। जन संवाद कार्यक्रम में महागठबंधन समर्थित विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने एक स्वर में वक्फ संशोधन कानून 2025 को संविधान के मूल आत्मा के खिलाफ बताया। वक्ताओं ने कहा कि देश की मोदी सरकार इस बिल के माध्यम से मुस्लिमों द्वारा अपने कौम के शिक्षा रोजगार के लिए दिए गए जमीन को लूटकर अदानी अंबानी को देने की साजिश कर रही है। देश के तमाम संसाधनों को बेचने वाली सरकार वक्फ की जमीन पर नापाक नजरें रखी हुई है, जिसे देश के न्याय पसंद लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। वक्ताओं ने कहा, देश के तमाम न्याय पसंद लोगों को 5 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होने वाली निर्णय पर टिकी हुई है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, जैसे किसान विरोधी कानून के खिलाफ आंदोलन में झुकना पड़ा। ये जो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमला के खिलाफ जो है, आतंकवादियों के खिलाफ हम लोगों का मौन था 2 मिनट का। उसके बाद हम लोग गांधी जी की प्रतिमा पर जो है हम लोगों ने फूल माला अर्पण किया है और हम लोगों ने अपनी आवाज़ वक्फ कानून के खिलाफ लगातार पूरे भारत से आवाज़ हम लोगों की उठती आई है। आज दरभंगा शहर में फिर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के सारे अमन पसंद लोग जो इस कानून के वक्फ कानून 2025 के खिलाफ है, सारे लोग दरभंगा टावर पर 1 दिवसीय धरना में है और संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बने। सब अपनी अपनी आवाज़ मजबूती के साथ काले कानून के खिलाफ केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम दरभंगा टावर से करने का काम करेंगे। आपने तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दर्ज करवाया जी, 5 तारीख को डेट है। हम लोग फिर जो है सभी लोगों के दिशा निर्देशानुसार 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वहाँ मौजूद रहूंगा और उस दिन क्या डिसीजन आता है उसके अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तो हम लोग आंदोलन और उग्र होगा और हम लोग पूरे देश में और उग्र होने के साथ हम लोगों के साथ एक जो जहाँ जहाँ हम लोगों को लगेगा पूरे जिला में पूरे देश में हम लोग पूरे तरीके से इस काले कानून तो वापस नहीं होगा। हम लोग का आंदोलन लगातार चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। हम लोगों से क्या अपील करेंगे? आप लोगों से अपील है कि जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो देश के एकता अखंडता विश्वास रखते हैं, जो सामाजिक सौहार्द को मानने वाले लोग हैं, ऐसा कानून सरकार अगर बनाती है गलत किसी व्यक्ति विशेष धार्मिक धर्म विशेष के लिए ऐसे कानून को रद्द कराने के लिए कदम में कदम मिला के देश की उन्नति के लिए हम लोग साथ में साथ कदम मिला के चलने का काम करेंगे। धन्यवाद। वक्त भी ये काला कानून है। इससे पहले भी हमेशा नए नए कानून ला करके संविधान में छेड़छाड़ कर करके हमेशा हम लोगों को फूट डालो वाली राजनीति करते आए हैं, लेकिन इससे आज हम हिंदुस्तानी नहीं होने वाले हैं। कल भी हम लोग एक थे, आज भी एक है और कल भी एक रहेंगे इंशाअल्लाह। रहा काला कानून जो वक्फ बिल है, ये हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक सबसे बड़ा चुनौती है। जो ये छेड़छाड़ करने की जो षड्यंत्र है, हम सीधा सीधी एक लाइन में आपसे ही सवाल पूछते हैं, क्या हम अपने घर में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त करेंगे? क्या हम अपने घर में किसी को हिस्सेदारी बर्दाश्त करेंगे? नहीं। उसी तरीके से वक्फ बिल है, ये हमारा है, इसमें इंटरफेयर किसी का नहीं चलेगा, जिसके लिए हम लोग कंटिन्यू लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। अभी तो ये हम लोग 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं, अगर लगेगा कि कंटिन्यू चौक चौराहे पे बैठ करके हमें इस वक्फ बिल के खिलाफ मौन धारण करके ही विरोध करना है, कुछ अपनी बातें रख करके विरोध करना है, तो वो कंटिन्यू जारी रहेगा। और फिर से मैं सारे हिंदुस्तानी को यही एक मैसेज देना चाहती हूँ, हमें नफरतों के बाजार में रहने की आदत नहीं। हम एक गुलदस्ता है जिसमें हर बगीचे के हर फूल है, तो इसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई, हम सब एक हैं और एक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। माफी चाहती हूँ गुस्से में जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भी मायूस नहीं है, इसलिए मायूस नहीं है कि हम संविधान को मानने वाले हैं और मोदी जी संविधान के खिलाफ काम करते हैं। आप 2-4 ऐसा कानून और बनाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 3 तलाक पे कानून बनाया, हमने उसको नहीं माना।
आपने हमसे हमारी मस्जिदों को छीन लिया, हम पे कोई असर नहीं हुआ। आपने 370 हटाया, हमने उसको भी कबूल किया। लेकिन ये वक्त पे जो आपने कानून बनाया है, इसको हम हरगिज कबूल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि ये सीधा सीधी आपने हमारे मजहब पे हमला किया है, और जब आप हमारे मजहब और धर्म पे हमला करोगे तो इसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि दिल्ली के कटोरा स्टेडियम में हमारे उलमा ने कहा था कि हमारी कलाइयों में ये जो घड़ी है ये हथकड़ी भी हो सकती है, सर पे जो गमछा है ये कफन भी हो सकता है। हम इस कानून के खिलाफ कफन बांध चुके हैं, हथकड़ी के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमें इस कोर्ट की, हमें इस न्यायालय की, हमें इस देश के न्यायालय पे पूरा भरोसा है। इसलिए भरोसा है कि आपके बनाए हुए कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने दाग लगा दिया कि आप श्रमिकों के बगैर संपूर्ण विश्व अधूरा है। मजदूर दिवस पर मजदूर भाइयों को बधाई हो। डॉक्टर मुन्ना खान, दरभंगा। विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर SRG 7 वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से नगर निगम में काम करने वाले श्रमिक मजदूरों को पाग चादर एवं महिलाओं को साड़ी देकर सम्मानित किया गया। मौके पर ट्रस्ट के सचिव सह पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि इन श्रमिकों को सिर्फ आज एक दिन ही नहीं बल्कि साल के 365 दिन सम्मान करना चाहिए। इनके योगदान के बिना एक सुई तक का निर्माण नहीं किया जा सकता है। साफ सफाई से लेकर खाने के लिए अनाज, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान तक का निर्माण करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। मौके पर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अब्दुल गफ्फूर साहब ने जामेदार गुनी राम को पाग चादर पहनाकर सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा, विश्व निर्माण इन श्रमिकों के बगैर नहीं हो सकता है। इनका योगदान विश्व निर्माण में हमेशा रहा है। वहीं सम्मानित होने वाले में गुनी राम, रमेश राम, मो चांद, मो मुर्तुज, रोहित राम, अशोक राम, विष्णु राय, अंशु राम, राधा देवी, गुड़िया देवी, शोभा देवी, रिमझिम देवी, गोपाल पासवान, नकुल राम, सूरज राम को सम्मानित किया गया। SRG 7 वेलफेयर ट्रस्ट के सदस्य अरुण मासेठ का कहना है कि श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिकों को सम्मानित करना समाज में यह मैसेज देना है, इनको अछूत न समझा जाए, उनके बगैर समाज में कोई काम संभव नहीं है। इस अवसर पर SRG 7 वेलफेयर ट्रस्ट की सदस्य वार्ड 29 पार्षद शबाना खानम, डॉक्टर शून्य वारिस, मिन्नतुल्लाह अंसारी, नफीस खान, आसिफ हसनैन, मो अरमान, हुसैन खान सोनू, नौशाद अहमद सहित अन्य मौजूद थे। पाग माला से सम्मानित किया गया, किनके तरफ से किया गया और क्यों किया गया? ये हमारे वार्ड कमिश्नर डॉक्टर मुन्ना खान की तरफ से दिए गया है और हमेशा हम लोग को सम्मानित दिए जाते हैं। क्या क्या दिया गया आप लोगों को? पाग दिया गया है, माला पहनाए गए हैं और गमछा दिए गए हैं और आगे भी देते हैं। किनके तरफ से सम्मानित किया गया, क्यों किया गया? मुन्ना भाई की तरफ से पाग चादर दिया गया, गमछा दिया गया, फूल माला दिया गया और हमेशा दिया जाता है। और उनके तरफ से जो भी कुछ होता है कोई हम लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता, बहुत अच्छे से सम्मानित करते हैं और हम लोग को बहुत सम्मान मिलता है इस बार। किन लोगों को सम्मानित किया और क्यों किया आज आपने सम्मानित? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस श्रमिक दिवस है। उस अवसर पर हमने तमाम जो हमारे वार्ड के लोग हैं या जो भी हमारे अधीन काम करते हैं या जो हमारा सहयोग करते हैं, उन लोगों को मैंने आज सम्मानित किया है। एक समाज में मैसेज देने के लिए कि देख लीजिए, जो आपके साथ हर वक्त खड़े रहते हैं उनको सम्मान देना चाहिए। सिर्फ आज के दिन नहीं बल्कि 365 दिन ये सम्मान के हकदार हैं, इनको सम्मान मिलना चाहिए। इसीलिए SRG 7 वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा जो है इन लोगों को सम्मानित किया गया है और आगे भी इसी तरह का काम हमेशा वेलफेयर ट्रस्ट जो है करती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के शुभ अवसर पर आज महिला संवाद में आत्मनिर्भरता, रोजगार और समानता के संबंध में महिलाओं दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। रोजगार, मासिक आय और बालिकाओं की शिक्षा, खेती और पशुपालन करने वाली महिलाओं ने तकनीकी प्रशिक्षण, ऋण सीमा और ब्याज दरों पर भी सुझाव दिए।
महिला दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला के 14वें दिन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कई प्रखंडों में ये भी देखने को मिला कि ग्रामीण पुरुषों ने भी इन आयोजनों में सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे कार्यक्रम और अधिक समावेशी और प्रभावशाली बन गया। कार्यक्रम स्थल पर चलंत स्क्रीन से युक्त वाहनों के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित वीडियो प्रस्तुत किए गए। जैसे ही स्क्रीन पर योजनाओं से जुड़ी जानकारियां प्रसारित होने लगी, देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वीडियो के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों, उपलब्ध सरकारी सुविधाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जिससे उनमें जागरूकता और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। माननीय मुख्यमंत्री का संदेश पत्र भी इस अवसर पर पढ़ा गया, जिसे सुनकर महिलाओं में जोश और भरोसा का माहौल बना। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि महिलाओं ने अपनी समस्याओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को खुलकर सामने रखा। उन्होंने मुख्य रूप से रोजगार, स्वरोजगार और पलायन जैसी समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बताया। महिलाओं ने इस बात पर बल दिया कि यदि स्थानीय स्तर पर उन्हें काम उपलब्ध हो जाए, तो न उन्हें और न ही उनके परिजनों को रोजगार की तलाश में परदेश जाना पड़ेगा। उन्होंने इस बात की मांग की कि ऐसी योजनाएं लागू की जाएं जो उन्हें हर महीने एक निश्चित आमदनी दे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। इसके साथ ही उन्होंने बालिकाओं के लिए शिक्षा की सुविधाएं सुलभ और सशक्त बनाने पर भी जोर दिया, जिससे समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता को समाप्त किया जा सके और महिलाएं पराश्रित जीवन जीने को विवश न हों। कई ग्राम संगठनों की ओर से भी यह मांग सामने आई कि बंद पड़ी चीनी मिलों और अशोक पेपर मिल जैसे पुराने औद्योगिक संस्थानों को पुनः चालू किया जाए। इसके साथ ही क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना की भी आवश्यकता महसूस की गई, ताकि युवाओं और महिलाओं को यहीं पर रोजगार मिल सके। खेती और पशुपालन से जुड़ी महिलाओं ने यह मांग रखी कि उन्हें आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, जिससे वे अपने कार्य को और कुशलतापूर्वक कर सकें। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि सरकार ऋण की सीमा को बढ़ाए और ब्याज दरों में कटौती करे, जिससे वे आवश्यक संसाधनों की खरीद कर अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से संचालित कर सकें। इन कार्यक्रमों के दौरान ये स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि आज की महिलाएं सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित नहीं रहना चाहती। वे अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी निभाना चाहती हैं। उनका उद्देश्य केवल अपने परिवार को सहारा देना नहीं है, बल्कि वे पूरे समाज को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार हैं। केवटी प्रखंड की चांदनी देवी ने बताया कि अब महिलाएं स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। वे दकियानुसी सोच को पीछे छोड़कर शिक्षा, हुनर और रोजगार की ओर तेजी से अग्रसर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से जो बदलाव आया है, उसने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त किया है, बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान भी दिलाई है। महिला संवाद कार्यक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि महिलाएं अपने सपनों को आकार देने के साथ साथ अपने गांव, प्रखंड और जिले के समग्र विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ये कार्यक्रम उन्हें अपने अनुभवों और इच्छाओं को खुले मंच पर साझा करने का अवसर देता है और वे इन बातों को प्रशासन और सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सक्षम हो रही हैं। इस संवाद ने न केवल उन्हें जागरूक बनाया है, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सहभागी बना दिया है। ये परिवर्तन उन्हें आत्मनिर्भरता और नेतृत्व की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने का साहस प्रदान कर रहा है। जीविका से जुड़े से पहले से स्टार्ट करबे रेडी। जीविका से जुड़े से पहले हम खेती करे छली से कहबा बहुत दिक्कत छल। जीविका से जुड़े से पहले स्टार्ट करू। जीविका से जुड़े से पहले हमरा बहुत दिक्कत छला। आ तै के बाद हम 5 कट्ठा खेती करे छलिया, एगो माल पोसने छलिया। आ तहु से न भेल त हम सीएम दीदी से बात कैली। अपने कहाँ रहे छलखिन? अपने गुजरात रहे छलखिन, घरे रहे छलखिन। घरे रहे छलखिन तो दिक्कत छल हमरा। तै के बाद हम सीएम दीदी से बात कैली, तो सीएम दीदी से बात कैली तो 10,000 रुपया देलक। तो 10,000 रुपया देला के बाद तो हम खेती में और लगा लेली, और हम कनिका मालजाल में लगा देली। आ तहु से नहीं भेल तो हमरा 20,000 रुपया ले ली।
तो सीएम दीदी कहला कि से दुकान करेला, तो दुकान कैली तो हम 50,000 रुपया ले ली। तब हम बाँस ले ली, आ बाँस ल कर तब हम झाँझे वाला हम दुकान बनैली छोट मोट, आ तब हम दुकान हम करे लगली। महासंघ गोपगुट एवं एक्टू के संयुक्त तत्वावधान में मजदूर दिवस मनाया गया। मजदूर दिवस के अवसर पर कर्पूरी चौक से मार्च निकाला गया। तारांकन, फांसीवाद के मंसूबों को मजदूर आंदोलन ही चकनाचूर करेगा एक्टू। मार्च में बड़ी संख्या में महिला कर्मी भी शामिल हुई। तारांकन 20 मई को मजदूर हड़ताल को सफल बनाने का अपील। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे सरकार। महासंघ गोपगुट, दरभंगा 1 मई 2025 कर्पूरी चौक। मजदूर दिवस के अवसर पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट एवं एक्टू के संयुक्त तत्वावधान में कर्पूरी चौक से मार्च निकाला गया, जो D0M0C0 कॉलेज नाकाना 06 न्यू सर्जिकल बिल्डिंग होते हुए पुनः कर्पूरी चौक पर पहुंचा। मार्च में बड़ी संख्या में महिला कर्मी भी शामिल थी। मार्च का नेतृत्व महासंघ गोपगुट के जिलाध्यक्ष विनोद भारती, जिला सचिव संतोष कुमार उर्फ गुड्डू पासवान एवं संयुक्त सचिव मो0 इमरान एवं एक्टू के जिला अध्यक्ष राम नारायण पासवान, जिला सचिव उमेश प्रसाद शाह ने किया। कर्पूरी चौक पर मौजूदा आंदोलन में अब तक हुए शाहिद साथियों को पुष्पांजलि अर्पित कर संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रसोइया संघ के सुरेंद्र, मो0 कलिम, महासंघ गोपगुट के संघर्ष अध्यक्ष अश्विनी राम एवं संयुक्त सचिव संतोष मंडल ने संयुक्त रूप से किया। संचालन देवेंद्र शाह ने किया। इस संकल्प सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज का दिन यादगार दिन है। आज के ही दिन अमेरिका के शिकागो में मजदूसी ने ऐतिहासिक आंदोलन किया था और शासक वर्ग ने उस आंदोलन को दबाने के लिए बर्बर गोली चलवाई, जिसमें हजारों मजदूर शहीद हुए। उन्हीं आंदोलन के बदौलत काम के घंटे 8 घंटा हुआ। वक्ताओं ने एक सुर से मोदी सरकार द्वारा मजदूरों के हक अधिकार पर किए जा रहे हमले का विरोध करते हुए कहा कि सबसे पहले मोदी सरकार घोर मजदूर विरोधी श्रम कोड को रद्द करने, पुरानी पेंशन बहाल करने एवं ठेका, मानदेय, आउटसोर्सिंग, दैनिक मजदूरी को समाप्त करें और नियमित बहाली करें। रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका को सम्मानजनक वेतन देने के लिए मांग उठाई। छटनीग्रस्त डीएमसी छात्रावास कर्मी को वापस लिया जाए। वक्ताओं ने आगामी 20 मई 2025 को राष्ट्रीय मजदूर हड़ताल में शामिल होकर ऐतिहासिक हड़ताल बनाने की अपील की। संकल्प सभा को संबोधित किया महासंघ गोपगुट के राज्य सचिव गोपाल पासवान, महासंघ गोपगुट के सम्मानित अध्यक्ष योगेंद्र राम, एक्टू जिला सचिव उमेश प्रसाद शाह, विनोद भारती, गुड्डू पासवान, बलराम राम, शिवजी कामती, लक्ष्मी यादव, मीरा देवी, मरनी देवी, मो0 शौकत, कौशर खातून, मो0 कलिम के अलावे अश्विनी राम एवं संतोष मंडल ने संबोधित किया। और बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट जिला शाखा दरभंगा के ओर से मजदूर दिवस के लिए हम लोग कपूरी चौक से सर्जिकल वार्ड पूरे DMCH का भ्रमण मार्च निकालते हुए फिर से जा रहे हैं कपूरी चौक और मजदूर दिवस मनाया जाएगा। हम सरकार से मजदूर दिवस पर मांग करते हैं कि ओल्ड पेंशन योजना को समाप्त करते हुए न्यू पेंशन योजना और UPSC जो लागू किया गया है, ये दोनों को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू करे। संविदा मानदेय ठेका प्रथा को समाप्त करते हुए बिहार में जो है अस्थायी नौकरी बहाल करे। संतोष कुमार और गुड्डू पासवान, जिला सचिव महासंघ गोपगुट जिला शाखा दरभंगा। ये मजदूर दिवस है और इस मजदूर दिवस पर दरभंगा में भी महासंघ गोपगुट और एक्टू के नेतृत्व में हम लोग आज कर्पूरी चौक पर कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम के तहत आज एक जुलूस कर्पूरी चौक से हम लोग निकाले हैं और दुनिया के मजदूरों एक होकर नारा के साथ साथ मोदी सरकार के जो 4 श्रम कोड है, मजदूर के अधिकारों पे हमला है, ट्रेड यूनियन के अधिकार पे हमला है, कर्मचारियों के अधिकार पर हमला है। इनकी जो नीति है कि हम मजदूर को मजदूर नहीं कहेंगे, ठेका कर्मी, संविदा कर्मी, गिग वर्कर्स, कई तरह के जो अन्य संज्ञा से ये संबोधित कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं आज। और ये विरोध मार्च जो है सो यहाँ कर्पूरी चौक से निकलते हुए
डीएमसी छात्रावास होते हुए, डीएमसी कॉलेज होते हुए हम लोग जो है सो नाका नंबर 6 गए हैं और फिर नाका नंबर 6 से सर्जिकल वार्ड होते हुए ये जुलूस फिर पुनः जो है सो डीएमसी छात्रावास होते हुए ये कर्पूरी चौक पर आया है। यहाँ कर्पूरी चौक पर एक सभा होगा, सभा को संबोधित किया जाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं और ये कह रहे हैं कि अभी भी आपको वक्त है, नहीं तो आप संभालिए। हम आगामी 20 मई को संपूर्ण भारत का करोड़ों कर्मचारी हड़ताल पर रहेगा और सरकार को मजबूर कर देगा कि आप जो मजदूर विरोधी कानून बना रहे हैं, किसान विरोधी कानून बना रहे हैं, श्रमिक विरोधी कानून जो आपने लागू करना चाह रहे हैं, इसको वापस लीजिए, नहीं तो हम आपकी सरकार चलने नहीं देंगे। ये मजदूर, कर्मचारी, किसान मिल करके आपको गद्दी से उतारने का काम करेगा। तारांकन पीके ने जातीय जनगणना का किया समर्थन, बोले ऐसी जानकारियों से समाज को बेहतर समझने में मदद मिलती है, लेकिन सिर्फ जनगणना हो जाने से स्थिति में सुधार नहीं होगा। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर हमला, बोले 10 दिन कोचिंग ट्यूशन लेकर समाजवाद को पढ़ ले, फिर भी बिना देखे 5 लाइन समाजवाद पर नहीं बोल पाएंगे। समाजवाद इनका नहीं, जेपी और लोहिया का है। भागलपुर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज भागलपुर और मुंगेर के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने के केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जन सुराज लंबे समय से कहता आ रहा है कि समाज के बारे में बेहतर जानकारी देने वाले किसी भी सर्वेक्षण जनगणना में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जन सुराज का साफ कहना है कि सिर्फ जनगणना करने से समाज की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने बिहार में हुई जातीय जनगणना का उदाहरण देते हुए कहा कि रिपोर्ट से पता चला है कि बिहार में दलित समुदाय के मात्र 3% बच्चे ही 12वीं पास कर पाए हैं, लेकिन जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक होने के 2 साल बाद भी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई नई और ठोस योजना लागू नहीं की है। सिर्फ किताब खरीद लेने से आप विद्वान नहीं बन जाएंगे, आपको किताब को पढ़ना और समझना होगा। जातीय जनगणना के पक्ष और विरोध करने वाले दलों के लिए ये जनगणना के जरिए समाज की स्थिति में बदलाव लाने का ठोस प्रयास न होकर एक राजनीतिक मुद्दा ज्यादा लग रहा है। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर हमला, बोले 10 दिन कोचिंग ट्यूशन लेकर समाजवाद को पढ़ ले, फिर भी बिना देखे 5 लाइन समाजवाद पर नहीं बोल पाएंगे। समाजवाद इनका नहीं, जेपी और लोहिया का है। प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की समाजवाद की समझ पर हमला करते हुए कहा कि 10 दिन कोचिंग लेने और अपने सलाहकारों से सलाह लेने के बाद भी तेजस्वी यादव बिना देखे समाजवाद पर 5 लाइन भी नहीं बोल पाएंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कब से समाजवाद के नेता हो गए। इस देश में समाजवाद जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस का है। तेजस्वी यादव को तो समाजवाद की परिभाषा भी नहीं मालूम है। देश में जात की गणना जो है होगी नहीं, जाति की जनगणना को जो सेंसस होता है उसमें शामिल किया गया है, लेकिन जनसुराज में हम लोग पहले 3-4 वर्षों से कह रहे हैं कि इस तरह की जनगणना सर्वे से कोई नुकसान नहीं है। जनसुराज इसके समर्थन में पहले से रही है। बिहार में तो ये मुद्दा पिछले 4 वर्ष से डिस्कशन में है, लेकिन साथ में हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से समाज की स्थिति नहीं सुधर सकती है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिहार में है। बिहार में ये गणना की गई, गणना में क्या निकल कर आया कि आज भी 3% से कम बच्चे ही एससी समाज के, अनुसूचित जाति, दलित समाज के सिर्फ 3% बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग आज 12वीं पास करते हैं। और गणना के आए हुए 2 वर्ष हो गया, क्या हमने अनुसूचित जाति, जनजाति या अति पिछड़ा समाज के बच्चों की पढ़ाई कैसे सुधरे उस पर कोई नई योजना देखी? नहीं देखी। सरकार ने गणना के आधार पर कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। आज तक तो बिहार में किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। तो गणना हो वो ठीक बात है, गणना होने से, जनगणना होने से समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति की बेहतर जानकारी हो, ये भी ठीक बात है। लेकिन जब तक उन जानकारियों के आधार पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तब तक समाज नहीं सुधर सकता है। मान लीजिए कि अनुसूचित जाति, जनजाति की गणना, मुस्लिम समाज की गणना तो आज 75 साल से हो रही है, फिर उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? ये तो ऐसे हो गया कि आप लाइब्रेरी में जाएंगे
और किताबों के बीच में बैठ जाएंगे तो आप विद्वान थोड़ी ना हो जाइएगा। किताब पढ़ने से, पढ़कर समझने से आपकी बुद्धि शक्ति बढ़ सकती है, उससे विद्वान हो सकते हैं। सिर्फ किताब जमा करने से कुछ नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि जातीय जनगणना, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे या जो इसके पक्ष में है, उनके लिए ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा है, बजाय इसके कि ये वो टूल बने जिससे समाज की बेहतरी हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि समाजवाद की ये जीत है, लालू प्रसाद यादव की जीत है, वो पटाखा को। भाई देखिए, ऐसा है, तेजस्वी यादव जी कुछ भी कह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, फिर दोहरा देता हूँ कि तेजस्वी यादव जी को समाजवाद की क्या समझ है। समाजवाद तेजस्वी यादव की क्या कब से हो गई। समाजवाद इस देश में लोहिया जी का रहा है, समाजवाद मधुर लिमये का है, समाजवाद यहाँ जेपी का है, समाजवाद यहाँ जॉर्ज फर्नांडिस का है। तेजस्वी यादव कब से समाजवाद के नेता हो गए। मैंने तो आज से करीब साल भर पहले कहा कि भाई आप ट्यूशन कर लीजिए, अपने सलाहकारों से बात कर लीजिए, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद 10 दिन के बाद आकर कैमरे पर समाजवाद पर 5 लाइन बोल दीजिए, 5 मिनट कैमरे पर बिना कागज देखे हुए, तब तो बताएंगे कि समाजवाद क्या है। कोई भी खड़ा होता है समाजवाद पर, अरे क्या समाजवाद की उनको समझ है। जिसको समाजवाद का परिभाषा नहीं मालूम है वो कह रहा है कि समाजवाद मेरा है। मनेगाछी थाना क्षेत्र के फरार अभियुक्त की घर की विधिवत कुर्की। मनेगाछी थाना कांड संख्या 150/23 दिनांक 23.07.23 धारा 147/307/0-0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के फरार अभियुक्त मो फैज जुबैर खान पे 0 खान सा 0 पैठान कबाई थाना नेहरा जिला दरभंगा के घर आज दिनांक 1:05:25 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर अंचल पुलिस निरीक्षक बहेरा के उपस्थिति में मनेगाछी थाना के द्वारा विधिवत कुर्की की कार्रवाई की गई। ज्ञात हो कि पूर्व में माननीय न्यायालय से निर्गत इश्तिहार की कार्रवाई की गई थी। विश्व मजदूर दिवस पर जन सुराज ऑटो एवं ई रिक्शा चालक महासंघ की स्थापना। पार्टी पूरे बिहार में 1 लाख ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों को मुफ्त दुर्घटना बीमा की सुविधा देगी। मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष, पटना। जन सुराज पार्टी ने आज विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर बिहार के ऑटो और ई रिक्शा चालकों को सरकारी कुव्यवस्था के कारण हो रही परेशानियों को देखते हुए जन सुराज ऑटो एवं ई रिक्शा चालक महासंघ बिहार की स्थापना की। महासंघ की स्थापना के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा दंश ऑटो और ई रिक्शा चालकों को झेलना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में भ्रष्टाचार से लेकर दबंगों द्वारा वसूली तक सबका सामना उन्हें करना पड़ता है। इसलिए जन सुराज ने निर्णय लिया है कि वह सभी चालकों के साथ मिलकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। मनोज भारती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जन सुराज पार्टी पूरे बिहार के 1 लाख ऑटो और ई रिक्शा चालकों को मुफ्त दुर्घटना बीमा की सुविधा देगी। साथ ही जन सुराज की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित की जाएगी, जिससे ऑटो चालकों से अवैध वसूली बंद होगी और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी और बिना ट्रेनिंग के कोई लाइसेंस नहीं बनेगा। साथ ही महासंघ के अध्यक्ष नथुनी साह, महासचिव मृगांक शेखर उर्फ नवीन मिश्रा, कोषाध्यक्ष राजेश महतो, संयोजक रविंद्र तिवारी आदि महासंघ के सदस्य मौजूद थे। कोई ध्यान नहीं दिया है और ध्यान नहीं देने का एक बहुत सिंपल कारण है, वो ये कि जो अत्याचार, जो तकलीफ इनको होती है उसके बेस में, उसके मूल में भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार को रोकने में सरकारें, कोई भी सरकार जो अभी तक बिहार में रही है वो नाकामयाब रही है। जहां इनको फ्री मुफ्त आवागमन की सुविधा है, वहां भी अगर कोई दबंग आकर इनसे पैसे ऐंठता है तो ये सरकार के जिम्मे आता है कि वो ऐसी गुंडागर्दी, दबंगई को रोके। लेकिन सरकारें, कोई भी सरकार अभी तक ऐसा करने में नाकामयाब रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे ऑटो और ई रिक्शा चालक भाइयों बहनों से हमारी और प्रशांत जी की मुलाकात कुछ दिनों से हो रही है और ये निर्णय लिया गया है कि हम
इनके साथ मिलकर इस लड़ाई में इनका साथ देंगे। और उसके तहत एक महासंघ हम लोगों ने बनाया है जिसका नाम रखा गया है जन सुराज ऑटो और ई रिक्शा चालक महासंघ बिहार। मुझे खुशी है कि इस समय हमारे पास इस महासंघ के अध्यक्ष, महासचिव, संयोजक और कोषाध्यक्ष हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और इस महासंघ के बहुत सारे साथी हमारे साथ आज यहाँ ऑडियंस में भी हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं इनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊं इससे पहले मैं 2-4 बातें और कह देना चाहता हूं। अभी जिस हालत में जन सुराज पार्टी है उसमें ही हमने इस ऑटो एवं ई रिक्शा चालक महासंघ की एक मदद की शुरुआत कर दी है। वो कैसे? 1 लाख ऑटो एंड ई रिक्शा चालकों को जन सुराज पार्टी निःशुल्क दुर्घटना बीमा करवाने का जिम्मा लेती है। वो अभी से ही, मतलब सरकार में चुनाव आए या ना आए, हम सरकार में आए या ना आए, इससे अंतर आए बिना हम अभी से ही इनको ये दुर्घटना बीमा देने की शुरुआत करें, इसकी शुरुआत हमने कर दी है। अगर और जब हमारी सरकार बनी तब हम दो बातों का वायदा और भी करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जिन जिन भाइयों बहनों को ऑटो के लिए, ऑटो खरीदने के लिए लोन की जरूरत पड़ेगी, उसमें जो EMI है उसको हम 4% ब्याज पर ही इन्हें देने के लिए कहेंगे। बाकी जो भी हो 4% के अलावा वह जन सुराज की सरकार देगी। और ये बहुत ऑब्वियस पॉइंट है, लेकिन फिर भी इसको एक और बात मैं कह देना चाहता हूं। जन सुराज ने जनरली ये वादा किया है कि अगर और जब हमारी सरकार बनी तो भ्रष्टाचार मुक्त समाज बिहार में लाएंगे। पीके ने कांग्रेस पर किया बड़ा हमला, बोले बिहार में कांग्रेस लालू जी के राजद की झोला उठाने वाली पार्टी है, इनका बिहार में कोई वजूद नहीं है। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर हमला, बोले जब सरकार में थे तो ताड़ी को शराबबंदी से अलग क्यों नहीं किया, अब वोट के लिए लबनी लेकर घूम रहे हैं। मुंगेर जन सुराज के सूत्रधार आज 1 दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे। मुंगेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है। बिहार में कांग्रेस सिर्फ लालू जी की राजद का झोला ढोने वाली पार्टी है। महागठबंधन में कांग्रेस की कोई ताकत नहीं है। दिल्ली में चंद सांसदों के लालच में उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले कर दिया। प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के शराबबंदी से ताड़ी को बाहर करने के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब शराबबंदी लागू की गई थी तब राजद भी सरकार का हिस्सा थी, तब उन्हें पासी समाज की याद नहीं आई, तब उन्होंने शराबबंदी से ताड़ी को बाहर क्यों नहीं किया। अगर उस समय याद नहीं आया तो उसके बाद भी जब राजद को सरकार में रहने का मौका मिला था तब उन्हें शराबबंदी से ताड़ी को बाहर कर देना चाहिए था। राजद को पासी समाज की कोई परवाह नहीं है। बिहार में अभी चुनाव है, इसीलिए उनके नेता लबनी लेकर घूम रहे हैं। मेरे भाई, लोकतंत्र को जितना हम समझते हैं, लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। किसको आप मजबूत कहते हैं? लालू जी को आप मजबूत बता रहे हैं। अरे भाई, लालू जी की पार्टी 1995 में एक ही बार, सुनिए 1 मिनट सुनिए ना, मैं सब पर आ रहा हूं। अरे मैं आ रहा हूं भाई,
गठबंधन पे ही आ रहा हूं। गठबंधन में लालू जी की ही तो पार्टी है, कांग्रेस का थोड़े ना कोई दम है। कांग्रेस तो पिछलक्कू झोला उठाने वाली पार्टी है राजद की, लेकिन लालू जी की पार्टी जो किसी जमाने में बिहार में, यूनाइटेड बिहार में 54 में 53 जिनके सांसद थे, आज उनके 4 सांसद हैं। तो आप उनको मजबूत मानते हैं कि कमजोर मानते हैं, या आप पर छोड़ रहा हूं। भाजपा जो देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उनके पास पिछले विधानसभा चुनाव में उनको 19.6% वोट आया है। आपको लग रहा है कि वो बिहार में बहुत मजबूत पार्टी है। आज तक भाजपा वाले यहाँ 2015 को छोड़ दीजिए तो 100 से ज्यादा सीट लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, तो आप उनको मजबूत पार्टी मान रहे हैं। नीतीश कुमार जो उस गठबंधन के हिस्सा है, उनको 42 विधायक मिला है, कुल जमा 14% वोट है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत मजबूत है। अरे भाई, मजबूत का आपका आधार क्या है? किसके पास यहाँ 2/3 मेजोरिटी है? आपको ऐसा लगता है कि बिहार की जनता तो खाली इन्हीं को वोट देती है? ऐसा नहीं है। लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार 1995 में बिहार में जिताया। एक बार पशुपालन घोटाला का बात सामने आ गया, जंगल राज की बात उठी, लोगों को अपहरण, रंगदारी और जो जंगल राज दिखा, उसके बाद से आज तक लालू जी और उनकी पार्टी बिहार जीत नहीं पाई है। नीतीश कुमार, सुन तो लो भाई, नीतीश कुमार को भी बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार 117 सीट जिताया, जो 2010 था। उसके बाद आज तक नीतीश कुमार को कभी बिहार की जनता ने मेजॉरिटी के करीब नहीं रखा, 42 विधायक दिया है। लेकिन जनता कुछ भी करे, उसके बाद जोड़ तोड़ करके आप सरकार में बैठ जाते हैं, बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जनता ने आपको सपोर्ट किया है। वैसे तो झारखंड में एक बार एक इंडिपेंडेंट विधायक मुख्यमंत्री हो गए। देश में आपने देखा देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री हो गए। तो क्या उनको पूरे देश की जनता ने वोट दिया था? वोट अलग बात है, जनता का समर्थन एक अलग बात है, और किसी तरह जुगाड़ लगाकर आप सरकार बना लिए, वो अलग बात है।